Hello, good morning class 11th. Hope all of you are very fine and doing your work. Beta, in this video we are going to discuss the concept of derivative of a function. सबसे पहले हमें ये सीखना है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है. तो बेटा हम बात करें डेरिवेटिव की. तो डेरिवेटिव इज अ क्या है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज अ रेट मेजर. किसी चीज़ की रेट को हम उससे मेजर करते हैं. और क्या कह सकते हैं? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से उसको क्या बोला गया है? डेरिवेटिव का नेम दिया गया है. इट इज अ रेट मेजर एंड इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. तो अगर हमने कहा बेटा लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब है? रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि ये एक रियल फंक्शन है जो हम रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा ये फंक्शन. अब इस फंक्शन में बेटा हम क्या कहेंगे? हेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is dependent variable depending upon x. यानी जो आपका y फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो x पे डिपेंड कर रहा है. ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हमें क्या करना है? अब हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम और क्या कहेंगे बेटा? हम कह रहे हैं कि लेट ए बी एनी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम x के प्लेस पे a पॉइंट पुट कर सकते हैं. देन द फंक्शन f of x is said to be derivable at point A. कब कहेंगे? if limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a exist. कि अगर ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी तब हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन हमारा है f ऑफ x, ये क्या है? ये इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल एट पॉइंट a. और वी कैन से f डैश a का क्या मतलब है? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट ए. यानी इस ए की डोमेन पे एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव एट पॉइंट ए. तो हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे. और एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. एंड कंडीशन वही रहेगी बेटा, एक्स नॉट इक्वल टू 0. x आपका 0 नहीं होना चाहिए. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये हमारा डेरिवेबल है. डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है. अब इसके बाद देखते हैं बेटा, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हमने लिमिट सीखी है कि हम कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. लिमिट एग्जिस्ट आप कैसे चेक करते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, वो एक बार देखते हैं. यानी कि हमने पढ़ा था लिमिट अगर किसी फंक्शन की चेक करनी हो, लिमिट x टेंड्स टू a
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये कहा गया ये एग्जिस्ट करेगी, दिस एग्जिस्ट इफ, कब एग्जिस्ट करेगी, ये जब एग्जिस्ट करेगी बेटा जब जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। यानी किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है, जब हम कह रहे हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और वी कैन से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसमें पुट करती हूँ बेटा a माइनस एच और h टेंड्स टू 0। यहाँ राइट हैंड लिमिट के लिए हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच एंड h टेंड्स टू 0। देखिए क्या बन गया ये, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a, और यहाँ पुट करेंगे तो a माइनस एच माइनस ए, ये किसके इक्वल होगा, इसमें हम बात कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a। ये आपकी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी एंड व्हाट यू विल गेट, आपके पास आ जाएगा कि f डैश a कैसे निकाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, और यू कैन से इक्वल हो जानी चाहिए किसके, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। और यू कैन से क्या कह सकते हैं कि जो f डैश a है ये है बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, आपका इक्वल आ जाना चाहिए, तब हम बात करेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सो अब आपके पास क्या बन गया, अगर मैं लिखूं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो क्या कहेंगे हम, हमने कहा कि एफ डैश एक्स क्या बनेगा, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसके इक्वल हो जाएगी। फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, वेयर h इज स्मॉल इंक्रीमेंट एंड h टेंड्स टू 0 थ्रू इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज के लिए क्या करेगी ये जो आपकी लिमिट है, ये जो h टेंड्स टू 0 है, जो स्मॉल इंक्रीमेंट है, वो इसी तरह से इसके फॉर्म को लेगी। इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और इस जिस मेथड से हम निकाल रहे हैं, जिस मेथड में आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हम इसको पुट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यही होता है हमारा, जिसमें हम डेरिवेटिव को चेंज कर करके पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप आपको इसमें डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।